इमरान खान की वकला से मुलाकात, कौम के लिए पैगाम। चेयरमैन इमरान खान ने आज जेल समाअत के बाद अपनी वकला टीम से मुलाकात की। वकला ने बताया, इमरान खान साहब से जेल में अभी 1.5 घंटा मुलाकात हुई। वो खैरियत से हैं, कौम के लिए हमेशा की तरह फिक्रमंद हैं। आप सबके हौसले, जज्बे और डट कर खड़े होने को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। खान साहब ने कहा, जिसके साथ लफ्ज शरीफ लग जाता है वो कानून से ऊपर हो जाता है। खान साहब ने 9 मई के हवाले से आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया है कि एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है। ये डील का हिस्सा था कि PTI को फील्ड नहीं देनी और नून लीग को मुकम्मल फील्ड हासिल होगी। कौम किसी सूरत इस तरह की सिलेक्शन मंजूर नहीं करेगी। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया, पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह करने के बाद अब पूरे माशरे की बुनियादें तबाह करने के लिए माशरती और इस्लामी अखलाकियात का जनाजा उठा रहे हैं। नैब टीम की इमरान खान से मजीद तफ्तीश की दरख्वास्त मुस्तरद। जुडिशल रिमांड होने के बाद अब दरख्वास्त जमानत दायर कर सकेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 114 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान इन 114 रोज में एक के बाद एक केस में अपनी इस्तकामत से प्रोसिक्यूशन को हराते जा रहे हैं। पहले तोशाखाना, फिर साइफर केस और अब अलकादिर ट्रस्ट केस में भी प्रोसिक्यूशन इमरान खान के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कोई मजबूत केस नहीं बना सकी। इसी अलकादिर ट्रस्ट केस की आज अडियाला जेल में समाअत हुई, जिसमें नैब की टीम ने इमरान खान से मजीद तफ्तीश के लिए वक्त दिए जाने की इस्तदा की, मगर अदालत ने इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर कर दिया। वकला का कहना है, अब हम अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत जल्द दायर करेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान का ओपन ट्रायल किया जाए, वकला का मुतालबा। चेयरमैन इमरान खान की वकला टीम ने आज अलकादिर ट्रस्ट केस की जेल समाअत के बाद बयान जारी किया कि अलकादिर ट्रस्ट में भी हम इमरान खान की हिदायत पर ओपन ट्रायल मांगते हैं। इसकी वजह यह है कि अखबारों और हर जगह हकाइक के बरक्स बयान दिए जाते हैं। मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली जमीन इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम हुई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जमीन अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है और ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा बीबी इसमें से किसी भी किस्म के माली फायदे को लेने के मजाज नहीं हैं। अडियाला जेल के बाहर बुशरा बेगम की गाड़ी पर किराए के लोगों के जरिए हमला। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया आज इनसे मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची, जहां इनकी गाड़ी पर किराए के लोगों ने हमला किया। इस हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा, अडियाला जेल के बाहर पेश आने वाले वाक़ये जिसमें मुतअद्दिद अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह ने बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव किया और नाराबाजी की कि शदीद मजम्मत करता हूँ। वो पुलिस कहाँ थी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए हमा वक्त चौकस और तैयार रहती है। पंजाब पुलिस और पंजाब इंतजामिया बज़ाहिर इस वाक़ये के पीछे दिखाई देती है। इमरान खान को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अदालत ना पेश करने वाली इंतजामिया का मुजरिम नवाज शरीफ की पेशी पर प्रोटोकॉल। मुजरिम नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां इनकी आमद से कबल ही इस्लामाबाद पुलिस ने प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम किए, हत्ता कि अदालत में पहले से मौजूद सालीन को भी तंग किया। ये वही इस्लामाबाद पुलिस है जो चेयरमैन इमरान खान की पेशियों पर हमला आवर हुई थी और अब उनको सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अदालती अहकामात के बावजूद अदालत पेश करने से इनकारी है। क्या यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो लाडला मुजरिम मांगा करता था? इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में हमला। शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में बताया, कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर, जहां मैं अपने बच्चों के साथ मुकीम हूं, हमला किया गया। हमला आवर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौका पर पहुंची क्योंकि पुलिस पहले से थ्रेट से आगाह थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमला आवर पूरी तरह से कामयाब ना हुआ और इंशाल्लाह मेरा हौसला और अज़्म बरकरार है और रहेगा और जालिम अपने इरादों में कामयाब ना होंगे और इंशाल्लाह जल्द बेनकाब होंगे। कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन की सजा। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी। लोअर दीर से इंसाफ यूथ विंग ज़िलाई सदर मियां सजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुर्म, आपने कल दीर कन्वेंशन में शिरकत की है। सर्वे नताइज में तारीखी फतह लेने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की गिरफ्तारी का सिलसिला मजीद तेज। गुजरात के सर्वे के बाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के बुजुर्ग रहनुमा सैयद फैजुल हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। इनके भाई को भी कई हफ्तों से अगवा किया हुआ है। इससे पहले इनके बेटे को काफी अरसा गिरफ्तार करके रखा गया, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने से मुसलसल इनकार किया।
तकरीब में तहरीक इंसाफ का झंडा थामने वाले बुजुर्ग शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के बुजुर्ग वर्कर अजीजुल्लाह को एक प्राइवेट फंक्शन में हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ना जुर्म है? ये किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है? इलेक्शन कमीशन आखिर कब तक सोता रहेगा? 6 माह से कैद वर्कर्स की आज पेशी पर कैदी वैन से इमरान खान जिंदाबाद के नारे। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान अभी भी पुरअज़्म इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर आते हुए इमरान खान के हक में नारे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान के नारे। खदीजा शाह नजरबंदी और सनम जावेद तौहीन अदालत केसेस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। आज लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह नजरबंदी और सनम जावेद तौहीन अदालत केसेस की अलहदा समाअत हुई और दोनों केसेस को 30 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। खदीजा शाह केस में वकील ने दलाइल दिए कि हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। जब नजरबंदी का हुक्म जारी किया गया तो निगरान हुकूमत से इजाजत नहीं ली गई थी। अदालत ने सरकारी वकील को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द मुताल्लिका अफसरान नजरसानी दरख्वास्त को सुने और नजरबंदी पर फैसला जारी करें। जबकि सनम जावेद केस में IG पंजाब ने अपना जवाब जमा करवाया और अदालत को बताया गया कि सनम जावेद को मजीद 2 केसेस में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान दौर में LNG मुआहिदों पर हर रोज प्रोग्राम करने वाले शाहजेब खानजादा आज खामोश क्यों? पाकिस्तान ने महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदा। मार्केट प्राइस से $30 लाख ज्यादा अदा किए जाएंगे। इमरान खान दौर में LNG पर मास्टर्स करने वाले शाहजेब खानजादा आजकल शादी प्रोग्राम करते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों पर मजीद टैक्सेस आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद के रिहायशियों की प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और सफाई चार्जेस 3 गुना बढ़ाए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने टैक्सेस में इजाफे पर 27 और 28 नवंबर को अवामी समाअत मुकर्रर कर दी। इमरान खान दौर में 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए थी और आज 37 रुपए। इमरान खान के दौर में 131 यूनिट्स के बिल 1390 रुपए थे और आज 133 यूनिट्स के बिल 4898 हैं। तब फी यूनिट बिल तकरीबन 10 रुपए था, आज यूनिट प्राइस 37 रुपए है। तब महंगाई मार्च होता था, आज कहते हैं हमें मजीद मौका दें, हम महंगाई खत्म करेंगे।